गुड मॉर्निंग बच्चों। कलरव भाग 5 कितना सीखा एक हम आपको पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 करा दिया था। अब बारी है 3 और 4 की। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं कि पहले तो ये जान लीजिए कि विराम चिन्ह क्या है। जब किसी वाक्य में ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ये है पूर्ण विराम का निशान। जब थोड़ी देर तक रुकते हैं तो ये उसको अर्ध विराम कहते हैं, जैसे जिसको कॉमा बोलते हो। ये है कॉमा का निशान, बच्चों देख रहे हो। और जिस किसी वाक्य से शब्द से आश्चर्य का भाव पैदा हो, संदेह का भाव पैदा हो, तब ये निशान लगता है विस्मय आदि बोधक। एक लाइन और नीचे बिंदी। बच्चों जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम माने जहाँ पर वाक्य पूरा होने के बाद एक लाइन सीधी खींची हो, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। फिर है योजक चिन्ह। जब दो शब्द युग्म, शब्दों के जोड़े, जैसे पति पत्नी, मेरा तेरा, अमीर गरीब, इन शब्दों के बीच में आपने देखा होगा ऐसी लाइन खींची रहती है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन बोली जाती है योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला निशान। तो ये हो गया योजक चिन्ह। तो ये तो हो गया आपका विराम चिन्ह। अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ पे यानी गद्यांश पर। देखिए कहाँ कैसा निशान लगा है। अलगू जब बैल का दाम मांगते, यहाँ पर वाक्य कम थोड़ी देर रुकना है तो कॉमा लगेगा। तो यहाँ लग गया काले निशान से मैंने लगाया कॉमा। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन। अब ये साहू सहुआइन मैंने बताया था जोड़ा पति पत्नी, तो साहू सहुआइन ये शब्दों के जोड़े हैं। तो यहाँ पर बीच में लगेगा ये निशान योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। दोनों ही झल्ला उठते। अब यहाँ वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगेगा। कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर अब दिया था, अब यहाँ कॉमा, उस पर दाम मांगने चले हैं। और यहाँ पर लगा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी आश्चर्य का भाव। यानी कि एक तो मरीला बैल था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस पर से पैसा मांग रही, ये कहाँ की बात है। तो यहाँ पर ये न्याय नहीं था, ये यहाँ पर संदेह था, इसलिए यहाँ पर विस्मय आदि बोधक था। आश्चर्य भी था कि इतने मरियल बैल का भाव पैसा मांग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगा ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है। अब है निम्नलिखित गद्यांश पर प्रश्न बनाइए। बच्चों ये गद्यांश आपकी किताब में दिया हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अब इस गद्यांश पर आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न क्या बना, शास्त्री जी का जन्म कब हुआ। शास्त्री जी का जन्म कब हुआ। अब लिखा है ना पहली लाइन में कि शास्त्री जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था, तो पहला प्रश्न ये बन गया। दूसरा प्रश्न बताओ कि शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। गद्यांश में लिखा है उनका जन्म चंदौली है ना में हुआ था, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि दूसरा जन्म शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न है शास्त्री जी के माता पिता का क्या नाम था। गद्यांश में आपने पढ़ा कि शास्त्री जी के पिता का माता का नाम राम दुलारी देवी था, है ना। तो इसी तरीके से आप प्रश्न बना सकते हैं कि शास्त्री जी के माता पिता का क्या नाम था, या ऐसे भी बना सकते हैं कि शास्त्री जी के माता पिता कौन थे। शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। बच्चों पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ऐसे भी बना सकते हो कि आपके गद्यांश में है कि शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो आपका प्रश्न बनेगा कि शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में।